हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। तो नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग यहाँ पर ध्यान के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आज हम माइक ऑन किसी का, ओके। तो आज हम ध्यान के बारे में जानेंगे और ध्यान के बारे में समझेंगे कि ध्यान होता क्या है और ध्यान करते कैसे हैं। तो ध्यान के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विचार क्या होते हैं और विचारों की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, हमारे एक मनुष्य के जीवन में डेली बहुत सारे विचार आते हैं। शायद ही ऐसा कोई पल जाता होगा जब हमारे मन में कोई विचार ना आ रहे हों। आप आम एक व्यक्ति की ज़िंदगी देखेंगे तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम सोचने में ही बीत जाता है। तो उसका दिन ज़्यादातर अपने विचारों में ही गुजर जाता है। अब ध्यान यहाँ पे पिक्चर में कैसे आया? हमारे मन में जो शक्ति है, या ऐसा कहें हमारी जो अटेंशन है, हमारी जो अवेयरनेस है, उसे हम एक सीमित शक्ति के रूप में देख सकते हैं। मान लो आपके पास एक पानी का जग है। अब आप उस पानी के जग को अलग अलग 10 ग्लास में भर देते हो। अब अगर कोई प्यासा आपके पास आएगा कि मुझे पानी पिला दो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास पानी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से होता क्या है, हमारे जीवन में, एक आम मनुष्य के जीवन में विचार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसका सारा अटेंशन, उसकी सारी पावर, उसका सारा ध्यान वो विचार ही ले जाते हैं। मान लो आपके दिमाग में 10 विचार चल रहे हैं, तो आपके जो ध्यान है उसको 10 विचारों ने अपने ऊपर बांट लिया है बराबर तरह से। किसी विचार के पास ज़्यादा ध्यान होगा आपका, किसी विचार के पास कम ध्यान होगा। अब आपके पास जब कोई ज़रूरी काम आता है करने के लिए, मान लो कि आपको पढ़ाई करनी है, या आपको अपना कोई काम करना है, अपने ऑफिस का कोई काम करना है, या अपने बिजनेस को संभालने का कोई काम करना है, कोई भी XYZ काम करना है, तो उसके लिए अब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान उन विचारों में बटा हुआ है। जितने ज़्यादा विचार होंगे उतना ज़्यादा आपका ध्यान भटकेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके ध्यान को एक काम पे एकत्रित कैसे किया जाए। और किसी भी चीज़ या फिर किसी भी काम या फिर किसी भी विचार पे ध्यान को एकत्रित करने के लिए हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। अब जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जान लेना आवश्यक है कि मेडिटेशन क्यों की जाती है। कई सारे लोग मेडिटेशन आजकल इसलिए भी करते हैं कि उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए थोड़ी देर के लिए। कुछ लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको एंजाइटी होती है, कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको डिप्रेशन होता है, कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको नींद नहीं आती है। मेडिटेशन का असली एम क्या है? मेडिटेशन का जो असली एम है, जो उसका लक्ष्य है, वो ये है कि आपको परमात्मा से मिलाने के लिए वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है जो आपको परमात्मा से मिलाने के लिए बनाई गई है। मेडिटेशन आपको परमात्मा से कैसे मिला सकता है? मान लो आप एक पर्दे से सामने खड़े व्यक्ति को देख रहे हो। अब उस पर्दे पे जितनी गंदगी होगी, या फिर वो पर्दा जितना मोटा होगा, उतना ही बुरी तरह से या उतना ही कम आपको सामने वाला व्यक्ति दिखाई देगा। ईश्वर और हमारे बीच में एक पर्दा होता है। उस पर्दे की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, या वो पर्दा जिस चीज़ों से बना है, वो होती हैं अहंकार,
हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे आइडेंटिफिकेशंस, हमारे अटैचमेंट्स, इन सब चीज़ों का पर्दा हमारे और ईश्वर के बीच में होता है। ये ऐसा आप समझ सकते हो। जितना पतला वो पर्दा होगा या जितना कम धूल उस पर जमी हुई होगी, उतना ही क्लियरली आप ईश्वर को देख पाओगे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जितने ज्यादा एक व्यक्ति के अंदर इच्छाएं होंगी, जितने ज्यादा एक व्यक्ति के अंदर विचार होंगे, जितने ज्यादा एक व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा, जितनी ज्यादा एक व्यक्ति के अंदर अटैचमेंट्स होंगे, उतनी ही कम क्लैरिटी से वो ईश्वर को देख पाएगा या ईश्वर को महसूस कर पाएगा। तो आप देखोगे जो लोग बिल्कुल संसार के सुख में खोए हुए हैं, जिनका अहंकार बहुत बड़ा हुआ है, वो अक्सर भगवान को मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि वो किसी ऐसी शक्ति या किसी ऐसे अस्तित्व को महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका वो पर्दा दीवार के रूप में बन चुका है। अब दीवार के आर पार वो देख नहीं सकते। तो उस पर्दे को पतला करने के लिए या फिर साफ करने के लिए मेडिटेशन काम में आता है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास विचार होंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी इच्छाएं होंगी, जितनी ज्यादा आपकी इच्छाएं होंगी, उतना ही ज्यादा आपके अटैचमेंट्स होंगे, जितने आपके अटैचमेंट्स होंगे, उतना ही ज्यादा आप भगवान से दूर जाएंगे, सत्य से दूर जाएंगे। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मेडिटेशन की वापस से। तो मेडिटेशन करने का जो लक्ष्य है, भले ही हम सब इसको अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, जो कि ये होता है अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल, पर इसका लक्ष्य एक ही है कि मन के विचारों को शांत करके किसी एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना। स्टेप्स होते हैं मेडिटेशन के। स्टार्टिंग में आप किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाओगे। अगर नॉर्मल डेफिनेशन की मेडिटेशन की कही जाए तो ये होगा कि किसी एक विचार पर ध्यान लगाना और बाकी विचारों को साइड में रख देना। इसे हम बिगिनर्स के लिए मेडिटेशन कहेंगे। फिर धीरे धीरे होता क्या है, वो एक विचार भी गायब होने लग जाता है, वैनिश होने लग जाता है धीरे धीरे। वो जो एक विचार बचा होता है, जब वो वैनिश होने लग जाता है तो विचार कोई बचता नहीं है, केवल बचता है विटनेस या ऑब्जर्वर। उसके बाद विटनेस भी धीरे धीरे मिलने लगता है असली अस्तित्व में, सेल्फ में, कॉन्शियसनेस में, परमात्मा में। इसके समझने के लिए आपको एक और बात समझनी होगी, मेडिटेशन में क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। एक तो जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, दूसरा जिसका ध्यान किया जा रहा है। ये दो चीजें आवश्यक होती हैं मेडिटेशन करने के लिए। एक तीसरा फैक्टर्स भी आ जाते हैं बिगिनर्स के लिए, वो होते हैं डिस्ट्रैक्शंस, या जिसका ध्यान नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम समझ लेते हैं। मेडिटेशन में ये तीन चीजें बिगिनर्स के लिए होती हैं। एक जो ध्यान कर रहा है, दूसरा जिसका ध्यान किया जा रहा है, तीसरा जिसका ध्यान नहीं किया जा रहा है। अब होता क्या है, जब एक व्यक्ति मेडिटेशन में बैठता है तो सबसे पहले वो जिस पे ध्यान कर रहा है उस पे वो ध्यान लगाने का प्रयास करेगा। आम सी बात है, तो नॉर्मल सी बात है। पर होगा क्या, उससे पहले जिन चीजों पे वो ध्यान नहीं लगा रहा है वो उसे ओवर पावर करने लगेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो ध्यान लगाने से चूकेगा, वो ध्यान लगा नहीं पाएगा। तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे तीन चीजें काम कर रही हैं। अब उन तीन चीजों में से हमारे काम की केवल एक चीज है, जो कि है जिस पे ध्यान लगाया जा रहा है। हमें जो ध्यान लगा रहा है उस पे भी ध्यान नहीं देना है, जिस पे ध्यान नहीं लगाया जा रहा है उस पे भी ध्यान नहीं देना है। हमें केवल ध्यान देना जिस पे ध्यान लगाया जा रहा है। जब एक व्यक्ति अपने विचारों की शक्ति या फिर अपने ध्यान को एक विचार पे या एक काम पे केंद्रित करना सीख जाता है, तो वो व्यक्ति इस संसार का हर एक काम करने के लिए सक्षम हो जाता है। मनुष्य में अनंत शक्तियां होती हैं,
मनुष्य जो कुछ कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ काम इम्पॉसिबल हैं, कि उड़ा नहीं जा सकता, या फिर ये बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, या फिर कुछ भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल कही जाती है फॉर ए ह्यूमन पर्सपेक्टिव। पर अगर एक मनुष्य किसी एक चीज पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है तो वो इस दुनिया की हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाता है। ये हमें बात समझनी होगी। हम जब कोई काम करते हैं तो हम उसे पूर्णतः इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उसमें कभी होता ही नहीं है। अगर आप किसी चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप अगर उस पर पूरा ध्यान दो, पढ़ाई करने के प्रोसेस पे पूरा ध्यान लगाओ, सारे विचारों से ध्यान हटा के केवल उस पर ध्यान लगाओ, तो आप जैसे ही उस चीज को पढ़ोगे एक बार आपको याद हो जाएगी। केवल इतनी सी बात है। पढ़ाई वो भी करता है जिसको वो चीज 10 बार पढ़ने पर भी याद नहीं होती, और पढ़ाई वो भी करता है जिसको वो चीज एक बार पढ़ने पे याद हो जाती है। अंतर ध्यान के या कंसंट्रेशन के लेवल का है। कौन कितना कंसंट्रेट कर पाता है, कौन कितना ध्यान लगा पाता है, उसका डिफरेंस है। कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही स्वाभाविक रूप से कंसंट्रेट ज्यादा कर पाते हैं, ध्यान ज्यादा लगा पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्वाभाविक रूप से बचपन से ही कम ध्यान लगा पाते हैं। अब इसमें बात ये समझने की है, एक आम व्यक्ति को अगर आप लो तो उसका ध्यान उसके अनंत विचारों में विस्तृत हो चुका है, उसके अनंत विचारों में बटा हुआ है। उसका ध्यान किसी एक चीज पर नहीं लग सकता, वो इसको करने की केपेबल नहीं है अभी। जब हम बात करते हैं आम इंसान की, तो वो अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को इसलिए हासिल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसमें नहीं है। इसमें आप मटेरियल गोल्स की भी एग्जांपल ले सकते हो, स्पिरिचुअल गोल्स के लिए भी। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसे एक बिजनेस खोलना है। अब बिजनेस खोलने के लिए अगर उसे वो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, उसे बाकी सब जगह पे से ध्यान हटाकर उस बिजनेस के आइडिया में, उस बिजनेस को प्लान करने में लगाना होगा, तभी वो बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। पर मोस्ट ऑफ द पीपल ये नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। जब आप देखें कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं संसार में, मटेरियल सक्सेस की बात कर रहे हैं, भौतिक सक्सेस, तो जो लोग कामयाब होते हैं संसार में और जो लोग कामयाब नहीं होते हैं, उन दोनों में एक फर्क होता है। जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग बड़े बड़े बिजनेसेस सेटअप करते हैं, जो लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं किसी एग्जाम में, या फिर कोई अच्छे जॉब अप्लाई करते हैं, जॉब हासिल करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को जो हासिल करते हैं, इन दोनों में एक फर्क होता है। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो लोग एक काम पे या एक विचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम होते हैं। उनके पास मान लो एक काम है कि उन्हें एक बिजनेस सेटअप करना है, तो वो बाकी सारी जगह पे से ध्यान हटाकर अपने परिवार पे से, अपने दोस्तों पे से, अपने आसपास की सारी चीजों पे से ध्यान हटाकर केवल उस काम पर केंद्रित कर देते हैं। ये ध्यान केंद्रित करने की शक्ति ही डिटरमाइन करती है, हाँ, यही ध्यान केंद्रित करने की शक्ति फैसला लेती है या फिर तय करती है कि आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। और इसी को आप आध्यात्मिक जगत में भी देख सकते हो। एक साधक अपना पूरा जीवन भगवान की खोज में या सत्य की खोज में बिता सकता है, पर उसको भगवान या सत्य के दर्शन या फिर अनुभव या फिर साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक वो अपना पूरा ध्यान केवल उसी एक चीज पर केंद्रित नहीं कर देता। हम आम साधक की अगर बात करें तो उसके दिमाग में कई सारी चीजें चलती हैं, जैसे उसे जॉब भी चाहिए, उसे पैसे भी कमाने हैं, उसे अपने घर वालों का भी ध्यान रखना है,
उसे कभी उसको शिव की भक्ति करनी है, कभी उसको निराकार की भक्ति करनी है, कभी वो कहेगा मैं कथाएं सुन लेता हूँ, कभी वो कहेगा मैं भजन सुन लेता हूँ। एक जगह पे वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब तक एक साधक एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, अपने ईश्वर पे, अपने सत्य पे, अपनी साधना पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, तब तक वो सत्य या ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। ये साधना करने में मतलब आध्यात्मिक जगत में भी सत्य है और ये भौतिक जगत में भी सत्य है। तो ध्यान की जो महिमा है, ध्यान की जो आवश्यकता है, वो आप समझ रहे होंगे कि ध्यान क्यों आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको किसी भी जगह पे सक्सेस चाहिए तो ध्यान लगाने की, एक चीज पे ध्यान केंद्रित करने की कैपेबिलिटी या फिर क्षमता आप में होनी चाहिए, तभी आप उस चीज के लिए या फिर उस चीज में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात जब आपको समझ में आ जाएगी तब आपको ध्यान करने की उत्सुकता जगेगी। ध्यान करते कैसे हैं, तो हमने समझा कि ध्यान का लक्ष्य क्या होता है, ध्यान करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि कोई भी चीज आप करोगे संसार में तो उसके अच्छे परिणाम के लिए, उसमें एब्सोल्यूट सक्सेस के लिए आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब हम वापस आध्यात्मिक जगत में आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ईश्वर और साधक के बीच में एक दीवार होती है, एक पर्दा होता है जो उसके अहंकार, उसके विचार, उसके अटैचमेंट्स, उसके जो वासनाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उन सबको मिलके बना हुआ है। वो एक पर्दा होता है, या उसे आप दीवार कह सकते हो। कुछ लोगों के लिए पर्दा होता है, कुछ लोगों के लिए दीवार होता है। जब वो पर्दा हट जाता है तब आपको ईश्वर के साक्षात्कार होते हैं। उस पर्दे को हटाने के लिए एक कारगर प्रक्रिया है ध्यान। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ध्यान कैसे उस पर्दे को हटाती है। उस पर्दे में अनंत विचार हैं, अनंत वासनाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं। उन अनंत इच्छाएं, अनंत वासनाएं, अनंत विचारों को एक विचार में पहले ध्यान सीमित करता है। जब भी कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है तो एक विचार पे ध्यान लगाता है। या तो वो कोई मंत्र होगा, या वो कोई प्रक्रिया होगी, जैसे कोई सांस ले रहा है तो सांस पे अपनी ध्यान लगा रहा है, कोई अपने आईब्रोज के बीच में ध्यान लगा रहा है, कोई अपने चक्र पे ध्यान लगा रहा है। तो अलग अलग तरीके होते हैं ध्यान लगाने के, पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में एक चीज कॉमन होती है कि किसी एक चीज पे ध्यान लगाना है और बाकी चीजों पे ध्यान नहीं लगाना है। जैसा कि मैंने आपको 3 चीज बताई जो ध्यान में होती है, एक ध्यान करने वाला, एक जिस पे ध्यान लगाया जा रहा है और एक जिस पे ध्यान नहीं लगाया जा रहा है। तो ध्यान की प्रक्रिया में चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, एक चीज कॉमन रहती है कि किसी एक चीज पे ध्यान लगाया जाएगा। वो एक चीज कुछ भी हो सकती है। अब किसी एक चीज पे ध्यान क्यों लगाया जा रहा है, हम ऐसा क्यों नहीं बोल देते कि किसी भी चीज पे ध्यान ना लगाओ, क्योंकि वो पर्दा जब पूरा हटेगा तभी तो हमें साक्षात्कार होगा। तो हम एक चीज क्यों छोड़ दे रहे हैं। ये एक विचार या फिर एक चीज जिस पर आप ध्यान लगा रहे हो, ये उस लकड़ी की तरह है जिस लकड़ी को आप इस्तेमाल करके आग में लगी हुई लकड़ी को हटाते हो, या ये उस कांटे की तरह है जो पैर में घुसे हुए कांटे को निकालने के काम में आता है। तो आपको अगर विचारों को खत्म करना है, अगर आपको वासनाओं को खत्म करना है, तो आपको उसी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको सारे विचारों को हटाना है तो आपको एक विचार का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अनंत विचारों में से कोई एक विचार चुनोगे जिस पे आप ध्यान लगाओगे। ध्यान लगाने का मतलब क्या हुआ, केवल उसी विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे, केवल उसी विचार के बारे में सोचोगे, केवल उसी विचार को अपने मन में स्थान दोगे, बाकी सब विचार को आप इग्नोर करोगे। ठीक है। जब ये ध्यान बढ़ता है, जब ये ध्यान गहरा होता चले जाता है, तो केवल वही चीज जिस पर ध्यान लगाया जा रहा है वही शेष रह जाती है। बाकी सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करने की थी वो हट जाती हैं। जब ध्यान और गहरा होता है तो वो एक चीज जिस पर ध्यान लगा रहे थे वो भी धीरे धीरे अनंत में लीन होती चली जाती है। जब ध्यान और गहरा होता है तो जो ध्यान कर रहा है वो भी अनंत में लीन होता चला जाता है।
और जब संपूर्ण चीज शून्य हो जाती है तब अनंत आनंद का प्राप्ति होती है। जैसे कि आपने अपने सुषुप्ति अवस्था में, जैसे कि गहरी नींद जो होती है, उसमें आप सबने नोटिस किया होगा कि कोई विचार नहीं होता मन में। जब आप गहरी नींद में होते हो तो केवल ब्लैंक होता है। उसमें मौजूद क्या होता है? केवल दृष्टा, या केवल देखने वाला, केवल महसूस करने वाला, मतलब आप उस अनंत अंधकार को, अनंत ब्लैंकनेस को, एम्प्टीनेस को देख रहे होते हो। तो ये सुषुप्ति की अवस्था होती है। इसी अवस्था को ध्यान में भी स्थान दिया जाता है, ध्यान में भी अवस्था आती है। पर ध्यान और सोने में एक चीज का डिफरेंस होता है। ध्यान आप जागृत अवस्था में कर रहे हो, होश में कर रहे हो। आप अवेयर हो कि आप ध्यान कर रहे हो, एक विचार के बारे में सोच रहे हो या कोई विचार नहीं है, आप अवेयर हो, आप होश में हो। निद्रा में आप होश में नहीं हो। तो होश में ना होने से वही आनंद जो हमें मिलता है उसका कुछ भाग मिलता है, क्योंकि हम होश में नहीं है। तो आप जानते हो जब आप गहरी नींद में होते हो तो आपको कितना सुकून मिलता है, कितना पीस मिलता है। जब हमें कोई गहरी नींद से उठाता है तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हमें बहुत शांति मिल रही थी सोते हुए। ये जब की बात है जब हम जागृत अवस्था में नहीं है, हम होश में नहीं है, फिर भी हमें उस विचारहीन अवस्था में शांति मिल रही है। ठीक है? तो निद्रा, गहरी निद्रा एक विचारहीन अवस्था है, उसमें कोई विचार नहीं होता। स्वप्न अवस्था को अगर आप देखोगे, जब आपको सपने आ रहे हैं तो उसमें विचार होते हैं, तो वो उतना पीसफुल नहीं होता। स्वप्न में आप कभी खुश भी हो जाते हो, कभी आप दुखी भी हो जाते हो। तो विचार इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। सपने में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे विचार होते हैं, इसलिए इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। कभी आपको सुख होगा, कभी आपको दुख होगा, शांति आपको नहीं मिल पाएगी। यही जागृत अवस्था में भी है। जब आप जाग रहे हो तो कभी आपको सुख मिलेगा संसार में, कभी आपको दुख मिलेगा। शांति, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। वो तभी मिलता है जब विचारहीन अवस्था होती है, जब विचार खत्म हो जाते हैं। ये आपको किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है कि तुम कह रहे हो कि विचारहीन अवस्था में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके खुद के अनुभव में ईश्वर ने डाला है। मनुष्य को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है कि वो डेली, हर रोज ये अनुभव कर सकता है कि विचारहीन अवस्था में ही सुकून है, विचारों में सुकून नहीं है। जब आप निद्रा लेते हो तो यही दिखाने के लिए निद्रा दिलाते हैं ईश्वर आपको। भले ही नींद का एक प्रयोजन ये भी है कि आपका शरीर रिलैक्स करता है, पर अगर हम उसे आध्यात्मिक रूप में देखें तो नींद का यह प्रयोजन है कि आप समझ पाओ कि असली आनंद, असली सुकून, असली पीस कैसे मिलता है। विचारहीन अवस्था में मिलता है। अब उस विचारहीन अवस्था में ले जाने के लिए हमें ध्यान का प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान एक जरिया है जो हमें उस विचारहीन अवस्था तक लेके जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा, वो विचारहीन अवस्था जो निद्रा में होती है उसमें हम होश में नहीं होते हैं, तो हमें केवल उस आनंद का एक अंश मिल पाता है। पर अगर हम उसी अनुभव को होश में रहकर, सचेत होकर अनुभव करें तो हमें अनंत आनंद मिलेगा, अनंत गुना आनंद मिलेगा, जितना आनंद हमें नींद में भी नहीं मिलता है। तो नींद में हम पीस का एक बहुत छोटा अंश अनुभव करते हैं और उसमें भी हमें इतना आनंद आता है। तो सोचो, जब आप जागृत अवस्था में, सचेत अवस्था में उसकी अनुभूति करोगे, उसका अनुभव करोगे, तो आपको कितना आनंद मिलेगा। उसके अगला स्टेट होता है जब आप उस विचारहीन अवस्था में होते हुए आपका जो अस्तित्व है वो भी विलीन हो जाता है, फिर उसमें आपको परम शांति मिलती है। अब यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। जैसे हम विचारहीन अवस्था कह रहे हैं ना, उसे हम समाधि भी कह सकते हैं। ठीक है? पर फिर ये सवाल आता है कि अगर विचारहीन अवस्था ही समाधि है, विचारहीन अवस्था ही हमारा लक्ष्य है, तो हम निद्रा से उठ क्यों जाते हैं बाद में? क्योंकि होना तो ऐसा चाहिए कि अगर आप आध्यात्म में हो तो आपको
अनंत शांति मिले, परमानंद मिले, हमेशा के लिए, सदैव के लिए, सच्चिदानंद, इटर्नल, सदैव के लिए आपके पास वो आनंद रहना चाहिए। वो इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि अभी दृष्टा है, आप अभी उस विचारहीन अवस्था को देख रहे हो। जब आप भी अनंत में विलीन होने लग जाते हो, जब आप भी ईश्वर में विलीन होने लग जाते हो, जब आपका अस्तित्व भी मिटने लग जाता है, तब वो अवस्था परमानेंट हो जाती है, तब वो अवस्था इटर्नल हो जाती है, शाश्वत हो जाती है। फिर आपको उससे वापस नहीं आना पड़ता। इसे हम मोक्ष कह सकते हैं। सरल भाषा में मोक्ष की परिभाषा आपको मैंने समझाई। तो उस अवस्था तक ले जाने का एक मार्ग है ध्यान। ठीक है, तो ध्यान तो अति आवश्यक है। कोई भी प्रक्रिया आप चुनो, भक्ति हो गई, क्या ज्ञान की प्रक्रिया हो गई, ज्ञान का पथ हो गया, कोई भी पथ हो गया, ध्यान हर एक चीज में कॉमन होगा कि आपको किसी एक चीज पे ध्यान करना है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं, हमने ये समझ लिया कि ध्यान होता क्या है, ध्यान का लक्ष्य क्या है, ध्यान के फायदे क्या होते हैं, ध्यान में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब हम, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो ध्यान करना भी चाहते हैं, तो हम अब ये समझते हैं कि ध्यान किया कैसे जाए। बाकी सब चीजें तो हमने समझ ली थ्योरी, प्रैक्टिकली ध्यान किया कैसे जाए। ध्यान करने के अनेक तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं ध्यान करने के। कोई एक तरीका ऐसा नहीं है कि यही एब्सोल्यूट वे है, इसी को आपको करना है, नहीं। ध्यान के अनेक तरीके हैं। बिगिनर्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि आप किसी एक चीज पे ध्यान लगाइए, किसी एक विचार पे, किसी एक मंत्र पे, किसी एक ध्वनि पे। तो ध्यान करने के लिए बिगिनर्स को ये सलाह दी जाएगी कि आप अपने दिन का आधा या 1 घंटा निकालें, और अगर हो सके तो सुबह सुबह जब उठते हो फ्रेश होकर, सुबह सुबह, और नहीं तो दिन में कभी भी कर सकते हो। 2 टाइम किया जाए तो और भी अच्छा है, 3 टाइम किया जाए कोई तो और भी अच्छा है, 4 टाइम किया जाए तो और भी अच्छा है। जितना आप कर सकते हो, उतना ज़्यादा कर सकते हो, उतना ही अच्छा रहेगा। तो आधे 1 घंटे की सिटिंग में बिगनर्स को ध्यान करने का कहा जाता है। आधे घंटे तो एटलीस्ट आपको ध्यान करना चाहिए। तो आप बैठे, अब सवाल ये आता है कि किस आसन में बैठें, किस मुद्रा को बनाकर बैठें। तो आसन और मुद्रा आपको ध्यान लगाने की प्रक्रिया में हेल्प कर सकती हैं, पर उनका ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब ध्यान गहरा होता है तो आसन का ध्यान अपने आप हट जाता है, मुद्रा अपने आप हट जाती है, क्योंकि ध्यान उनसे हट जाता है। अब फिर ध्यान रहता ही नहीं कौन सी आसन लगा रखे, कौन सी मुद्रा लगा रखी है, जब ध्यान गहरा होता है तो बिगिनर्स के लिए होता है कि आप ऐसे आसन में बैठे, ऐसी मुद्रा में बैठे, पर उनकी आवश्यकता सबको नहीं है। आपको बस इतना करना है कि कहीं भी आपको बैठ जाना है अपनी पीठ सीधी करके, ताकि आपको नींद ना आए। पीठ सीधी रखना, ठीक है, पीठ सीधी रख के कहीं भी बैठ जाना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, या फिर अगर आपको किसी चीज को देखकर ध्यान करना है, जैसे कुछ लोग ज्योति को देखकर ध्यान करते हैं, कुछ लोग आंख खोल के अपनी आईब्रोज के बीच में देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा भी आपको ध्यान करना है, सीधे बैठ के अपने अलग एक स्थान पे जाइए और ध्यान लगाइए। ध्यान किन किन चीजों पे लगा सकते हैं? अगर आपको भगवान के किसी रूप का ध्यान अच्छा लगता है, मान लो आपको कृष्ण प्रिय हैं, तो कृष्ण के रूप में ध्यान लगा सकते हैं, कृष्ण के नाम पे ध्यान लगा सकते हैं, किसी मंत्र पे ध्यान लगा सकते हैं, ओम नमः शिवाय हो गया या ओम हो गया, इस मंत्र पे ध्यान लगा सकते हैं। और किस चीज पे ध्यान लगा सकते हैं? ध्वनि पे ध्यान लगा सकते हैं, जो आसपास आपके ध्वनियां आ रही हैं। अपने श्वास पे ध्यान लगा सकते हैं। किस चीज पे ध्यान लगा रहे हैं ये मैटर नहीं करता उतना, जितना मैटर करता है कि आप ध्यान लगा रहे हैं। अगर आप ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं एक विचार पे या एक चीज पे, तो वो ही चीज मैटर करती है। ये चीज मैटर नहीं करती कि किस चीज पे ध्यान केंद्रित किया है पहले पहले में। तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि आप ध्यान किसी एक चीज पे केंद्रित करें। अब ध्यान केंद्रित हो जाने के बाद आपको प्रैक्टिस चालू रखनी है। कुछ टाइम बाद ऐसा मोमेंट आएगा जब आप
उस ध्यान को या फिर उन विचारों को एज ए विटनेस देख पाओगे। जैसे कि विचार आपके सामने हैं और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उनको देख रहे हो। एक नदी को जैसे बहते हुए तट पे बैठा हुआ एक जो व्यक्ति है जो नदी को बहता हुआ देखता है, वैसे आप विचारों को बहते हुए देखोगे। ये भी एक तरह का ध्यान है। इसे हम कह सकते हैं साक्षी ध्यान, या फिर जब आप साक्षी के रूप में बैठ के अपने सारे विचारों को देखते हो, तो ये किसी एक चीज पे ध्यान लगाने से क्या अल्टरनेटिव है। इस पे ऐसे भी आप ध्यान कर सकते हो कि आप सारे विचारों को साक्षी के रूप में देखो। तो धीरे धीरे जब आप किसी विचार पे पर्टिकुलर ध्यान नहीं दोगे, साक्षी के रूप में सब विचारों को आते जाते देखोगे, तो धीरे धीरे वो विचार खत्म होने लग जाएंगे और आप ही एकांत में रह जाओगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आप ध्यान लगा सकते हो। और ध्यान लगाने का आपको इस चीज पे नहीं सोचना है ज़्यादा कि ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान की कोई प्रक्रिया होती है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो आपको ये अलग अलग टेक्निक्स बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, जो बोलेंगे कि हमें 1000 रुपये दो और हम आपको टेक्निक बताते हैं, ऐसे बैठ के ध्यान करो, हाथ ऊपर रखो, हाथ की मुद्रा ऐसे बनाओ, अलग मूव में बैठो या फिर कुछ भी। वो सब बकवास बातें हैं। वो आपसे आपकी श्रद्धा और आपके जो आस्था है अध्यात्म के प्रति, आपकी जो प्यास है, उसका फायदा उठा के वो बिजनेस अपना खड़ा करना चाहते हैं। तो उस चीज को आपको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान किसी भी प्रकार से कर सकते हो, किसी भी चीज पर कर सकते हो, पर करना आवश्यक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी एक विचार या किसी एक चीज पर ध्यान लगा रहे हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसी चीज पे आपको ध्यान लगाना है। ये सवाल व्यर्थ के हैं कि ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान कब लगाएं, ध्यान किस चीज पर लगाएं। ये सब विचार या फिर ये सब सवाल व्यर्थ के हो जाते हैं जब इम्पोर्टेंट बात ये रह जाती है कि ध्यान लगाया जा रहा है किसी एक चीज पर, क्योंकि वही चीज फिर आपको आगे लेकर जाएगी और आप ध्यान के गहराई में जाने लग जाओगे। और आप जब ध्यान के गहराई में जाने लग जाओगे तो ये जो संसार है, ये जो यूनिवर्स है, आपको अपने आप बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने आप ये विश्व आपका गुरु बन जाएगा, अपने आप ईश्वर आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि अब यहाँ, अब ये, अब वो। तो अपने आप आपको पता लगेगा कि क्या होना है। पर आपको ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है उसे करना पड़ेगा, ध्यान लगाना सीखना पड़ेगा। तो ध्यान लगाने की क्या तरीका है वो हमने समझ लिया, ध्यान के बारे में हमने जान लिया। अब आप सब लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एड्रेस करेंगे और अगला सेशन अगले संडे जिस टॉपिक पे होगा वो टॉपिक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर ध्यान के बारे में किसी को कोई भी डाउट है या फिर ध्यान करते हुए आप कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उन चीज़ों के क्वेश्चंस या फिर डाउट्स या प्रॉब्लम्स अभी चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। वो मैं अभी देख लेता हूँ किसी ने कुछ बोला है तो। व्हाट इज अष्टांग योग? अष्टांग योग is also a practice, a path। तो अष्टांग योग पतंजलि के द्वारा बताया गया था दुनिया को योग सूत्र में। अष्टांग योग में 8 स्टेप्स होते हैं, ऐसे यम नियम प्राणायाम ऐसे आदि अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो वो भी समाधि की ओर लेके जाते हैं। उसका अंतिम स्टेप होता है समाधि। समाधि का अर्थ है कि आप परम तत्व को, परम सत्य को जान चुके हैं, परम सत्य का अनुभव आपने कर लिया है, वो समाधि का अवस्था होगी। तो अष्टांग योग भी एक पद्धति है, एक प्रोसेस है जिससे आप सत्य को जान सकते हो, सत्य को अनुभव कर सकते हो। पर अष्टांग योग को करने के लिए एक सर्टेन डिसिप्लिन चाहिए। अष्टांग योग को करने के लिए आपको प्रेफरेबली एक ब्रह्मचारी होना पड़ेगा, आपको सोसाइटी से थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टांग योग को करने के लिए कुछ डिसिप्लिन कायम रखने पड़ते हैं, कुछ नियम कायम रखने पड़ते हैं। तो उन चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए जो सन्यासी होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा
प्रॉफिटेबल है कि आप अष्टांग योग करें। नॉर्मली आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स योग पद्धति में जाने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र हो गया, अष्टांग योग हो गया, हठ योग हो गया, ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो आपको बीइंग अ गृहस्थ या फिर एक संसारिक व्यक्ति होने के तरह से आपको थोड़ा विचलित कर सकती हैं। तो आपको इनमें जाने की आवश्यकता नहीं है। सरल से दो मार्ग हैं, या ज्ञान मार्ग चुनो या भक्ति मार्ग चुनो, ये सबसे सरल मार्ग है। इसमें भी सरलता देखो तो भक्ति मार्ग सबसे सरल है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक ईश्वर के प्रति प्रेम भाव से भक्ति करना, और इनमें सहायक आपका ध्यान। तो ध्यान करने से, केवल ध्यान करने से ही आप परम सत्य को प्राप्त कर लोगे। बाकी चीज का चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो कॉम्प्लेक्स मत करो अपने लाइफ को, अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है। जितना सिंपल आप अपनी लाइफ को रखोगे, उतना सिंप्लिसिटी से आपका लाइफ चलेगा और उतनी ही आसानी से आप ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, ओके। नीचे क्वेश्चंस हैं, वो क्या ध्यान योग के अंडर में आता है? ध्यान योग कोई ऐसे योग नहीं होता। योग का अर्थ होता है, देखो, कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, इसे हम योग कहेंगे। अब आप ध्यान कर रहे हो तो आपका आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा ही, तो उसे योग कह सकते हैं। पर ऐसे अलग से कोई योग नहीं होता ध्यान योग। तो अष्टांग योग के अंदर एक स्टेप आता है जो ध्यान, धारणा ध्यान। ठीक है, तो उसको अष्टांग योग का आप एक स्टेप भी बोल सकते हो। पर आपको अष्टांग योग में नहीं जाना है तो आप ध्यान को जनरली ध्यान भी बोल सकते हो, क्योंकि वो मेडिटेशन है। ध्यान एक अपने आप में एक मार्ग है। ध्यान आपको स्वतः ही ईश्वर के पास लेके जाएगा, आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ओके, जैसे मैं ध्यान करती हूँ तो मेरा मन बहुत डाइवर्ट होता। इंटर्नशिप जॉब को लेकर मैं उससे ध्यान हटाने की ट्राई करती हूँ। मुझे भरोसा भी है, पर फिर भी मुझे ये हमेशा आता ही है। वो मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रहा अभी। ओके, देखो, जब आप ध्यान लगाते हो तो जिन चीज़ों से आपके आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा है, एम आई ऑडिबल? ओके, तो जब आप ध्यान लगाते हो तो जिन चीज़ों से आपके अटैचमेंट से आपके आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा हैं, वो चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करेगी। मान लो आप अपने बच्चों से बहुत अटैच्ड हो, तो जब आप ध्यान लगाने बैठोगे तो आपके बच्चों का विचार आपको बहुत आएगा। जब आप ध्यान लगाने बैठोगे तो आप अगर अपने माता पिता से बहुत अटैच्ड हो तो आपके माता पिता का आपको ध्यान बहुत आएगा। तो ये बहुत स्वाभाविक बात है। जब आप ध्यान लगाने बैठोगे, जितना आपका अटैचमेंट होगा वो सब आपके सामने आएगा। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय एक ही है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप 1 महीने या 2 महीने से ध्यान कर रहे हो तो आपको या तो ध्यान की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी या ध्यान का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप ध्यान करोगे तो ये विचार आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप ही इन विचारों को इम्पोर्टेंस देते हो। अगर आप इन विचारों को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो ये ध्यान में आएंगे नहीं। ये समझने की आवश्यकता है, विचारों के पास खुद की कोई ताकत नहीं होती। कोई विचार के पास खुद का बल नहीं होता, वो आपसे बल उधार में लेते हैं। जितना ज्यादा आप ध्यान एक विचार पर दोगे, जितना ज्यादा आप अहमियत एक विचार को दोगे, जितना ज्यादा आप इम्पोर्टेंस एक विचार को दोगे, उतना ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। मान लो कि मेरे लिए एलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस संसार में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और मेरे लिए एलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उनको बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है अपने मन में। तो अब वो विचार मेरे लिए बहुत पावरफुल बन गया है। अब यही कोई और व्यक्ति है जो एलियंस में मानता नहीं है, उसको अगर मैं यही विचार दूं, यही विचार उसे मैं बताऊं, तो उसे वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा। तो विचार के खुद के पास कोई शक्ति नहीं होती। विचार खुद के पास बल नहीं रखता, वो बल आपके ध्यान से लेता है, वो बल आपसे उधार में लेता है। तो ये बात आपको समझनी होगी, किस चीज को आप अहमियत दे रहे हो, किस चीज को आप अहमियत नहीं दे रहे हो। जिस भी चीज को आप अहमियत दोगे
वो चीज उतनी ही ज्यादा बलशाली हो जाएगी। जिस चीज को आप जिस चीज का विचार आप करोगे उसको उतना ही बलवान होता चले जाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, आपके पास पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जितना आप पॉजिटिव थॉट्स सोचोगे, जितना पॉजिटिव थॉट्स को इंपॉर्टेंस दोगे, उतने ही ज्यादा पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स होंगे आपके अंदर और आप एक पॉजिटिव पर्सन बनोगे। जितना ज्यादा आप ध्यान नेगेटिव थॉट्स को दोगे, जितना ज्यादा आप इंपॉर्टेंस नेगेटिव थॉट्स को दोगे, उतने ही ज्यादा आप नेगेटिव पर्सन बन जाओगे। नेगेटिव थॉट्स मतलब फियर, एंजाइटी, ये सब नेगेटिव थॉट्स हो गए। पॉजिटिव थॉट्स मतलब दया हो गया और काइंडनेस हो गया एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये सब पॉजिटिव थॉट्स हो गए, ये सब नेगेटिव थॉट्स हो गए। जहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान लगाओगे वो आपके लिए उतना पावरफुल बन जाएगा। यही चीज़ जब आप ध्यान लगाते हो तो यही चीज़ वहाँ पे आपको दिखाई देने लगती है। जिस चीज़ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना, वो ध्यान में उठ के बार बार आएगी। मान लो मेरे लिए मेरी माँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे लिए मेरी माँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब मैं ध्यान लगाने बैठूंगा तो मेरी माँ मेरे सामने आएंगी, मेरे विचारों में आएंगी कि मेरी माँ ने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, मेरी माँ कैसी होंगी, मेरी माँ ठीक ठाक होंगी कि नहीं। ये सब विचार मेरे मन में आएंगे, क्योंकि जिस विचार को मैं अहमियत दूंगा, जिस विचार को मैं इंपॉर्टेंस दूंगा, वो विचार उतना ही बलवान होकर मुझे उतना ही हानि पहुंचाएगा, मुझे वो उतना ही परेशान करेगा। तो ये बात सोचना कि विचार मुझे परेशान करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ही हो जो उन्हें बल दे रहे हो। अगर आप उन विचारों से उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी अहमियत छीन लेते हो तो वो आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकते। उनको अहमियत देने वाले आप हो, उनको शक्ति देने वाले आप हो, उनको बल देने वाले आप हो। तो जितना बल आप उनको दोगे, जितना ध्यान आप उनको दोगे, जितना इंपॉर्टेंस आप उनको दोगे, उतना ही बलवान वो आपको बन जाएंगे और आपको उतना ही वो परेशान करेंगे। तो ये आप ही इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे ध्यान करोगे तो ये आपको समझ में आने लगेगा। डज रॉन्ग मेडिटेशन हैव एनी हार्म टू बॉडी? देखो, रॉन्ग मेडिटेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। मैंने आपको जैसे कहा, अगर आप ये पूछने लग जाओगे लोगों से कि ध्यान करने का तरीका क्या है, तो 100 लोग ऐसे बैठे हैं जो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, आपको अलग अलग टेक्निक्स बताएंगे कि हमने ये टेक्निक बनाई है, जुम्बा मेडिटेशन हमने टेक्निक बनाई है, शक्ति मेडिटेशन हमने टेक्निक बनाई है, सुदर्शन मेडिटेशन, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लोग अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं कि हमारा कोर्स 1000 रुपए का है, आप ये ध्यान खरीदिए, आप ये चीज खरीदिए, आपको हम ध्यान करना सिखाएंगे और ध्यान करके फिर आप अपना काम बना पाओगे। तो ये चीज महत्व की नहीं है। ध्यान करने से कभी भी आपको नेगेटिव चीज नहीं हो सकती, कोई भी हार्म नहीं हो सकता। ध्यान एक बहुत सरल प्रक्रिया है, उसको कॉम्प्लेक्स मत करो। जितना आप कॉम्प्लेक्स करोगे ध्यान को, उतना आप फंस जाओगे। ध्यान का मतलब केवल इतना है कि किसी एक विचार पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो, किसी एक विचार पे आप ध्यान केंद्रित कर रहे हो, इसे हम मेडिटेशन कहते हैं। बहुत सिंपल है ये। जितना आप सिंप्लिसिटी अपने लाइफ में रखोगे, जितना सहज आप रहोगे, जितना सरल आप रहोगे, उतना ही ईश्वर के करीब आप आसानी से जा पाओगे, उतना ही ईश्वर के करीब आप रह पाओगे। तो ये बात जाननी बहुत आवश्यक है। जो चीज सिंपल है उसको कॉम्प्लेक्स ना कीजिए। ध्यान केवल यही है कि आपको किसी एक विचार पर फोकस करना है, किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना है, केवल इतनी सी बात है। किसी भी विचार पर ध्यान केंद्रित करने से कोई गलत नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर आप किसी नेगेटिव विचार पर ध्यान केंद्रित करते हो, मान लो आप ये सोच रहे हो कि मैं उसे मार दूं, किसी एक व्यक्ति को मैं मार दूं, और अगर आप उस विचार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो तो उससे बुरे परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। पर किसी मंत्र पे ध्यान केंद्रित करने से, किसी डेटी के रूप पे ध्यान केंद्रित करने से, किसी साउंड के ध्यान केंद्रित करने से, अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करने से, इन सब से कोई हानि नहीं होती, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज में मत पड़ो और अजीब अजीब चीजों पे ध्यान करना बंद कर दो, सिंपल चीजों पे ध्यान करो। जितनी आपके ध्यान करने वाली चीज सिंपल होगी उतना अच्छा है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति रूप पे ध्यान करता है ये भगवान के,
तो एक रूप को अपने दिमाग में इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उससे आसान होता है कोई एक विचार या एक ध्वनि, जैसे ओम हो गया। अब ओम के ऊपर मेडिटेशन बहुत अच्छा मेडिटेशन, जैसे आप नाम पे ध्यान कर सकते हो। राम नाम का ध्यान हो गया, कृष्ण नाम का ध्यान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान हो गया। अलग अलग प्रकार के ध्यान होते हैं। जितना सरल आपका ध्यान होगा, जितना सरल आप जिस चीज पर ध्यान लगा रहे हो वो होगा, उतना ही जल्दी आप उस ध्यान की प्रक्रिया में अपने आप को उठता हुआ देखोगे, अपने आप की उन्नति देखोगे। ओके, जैसे मैं ये भगवान से पूछना था, मुझे इसका आंसर भी पता है पर फिर भी ध्यान उतना अच्छा। ओके, वो आंसर हो गया। उतरने की आदत से कैसे मुक्ति पाएं? इवन दो इट्स क्लियरली विजिबल इट्स फ्यूटाइल। इवन दो आई हैड गुड एक्सपीरियंस इन ध्यान, पर आदतें नहीं बदल रही। क्या एंड कैसे क्या किया जाए? ओके, तो वासनाएं एक व्यक्ति के पास होती हैं यूजुअली, और वो हमें परेशान करती हैं। वासनाओं को मैं नॉर्मल तरह से, अगर सरल तरह से बताऊं तो विचार, एक व्यक्ति के विचार उसे परेशान करते हैं। अलग अलग विचार होते हैं व्यक्ति के, अलग अलग हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं। किसी की आदत है कि वो फोन बहुत चलाता है, किसी की आदत है कि वो कामुक बहुत है, किसी की आदत है कि वो क्रोध बहुत जल्दी कर लेता है। ये अलग अलग आदतें हैं, अलग अलग विचार हैं। तो ये इनको आप वासनाएं कह सकते हैं। अब ये बार बार आपको परेशान कर रही हैं, इनसे आपको मुक्ति नहीं मिल रही। इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप किसी वासना की बात कर रहे हो, जैसे आपकी वासना है कि आपको क्रोध आता है, मान लो ये कहते हैं। अब आपको क्रोध आता है, तो क्रोध आने का कारण क्या है? किसी भी वासना का कारण ये है कि आप अपने अंदर पूर्ण महसूस नहीं कर रहे हो, अपने अंदर आप शांति महसूस नहीं कर रहे हो। ठीक है, सारी वासनाओं का कारण, मूलभूत कारण यही है कि आप अपने मन में शांत नहीं हो, इसलिए आप कुछ ना कुछ उधम मचा रहे हो, कुछ ना कुछ उछल कूद कर रहे हो अपने मन में। तो ये अपने वासना के नॉर्मल रूट हो गया, रूट कॉज हो गया। तो अब इस वासना को सेटल कैसे करें, इस वासना से मुक्ति कैसे पाएं? सिंपल सी बात है। अगर मेरी कोई आदत है, मान लो मुझे सिगरेट पीने की आदत है, तो उस आदत को ठीक करने के लिए पहली बात तो मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि आदतें टाइम से बनती हैं तो टाइम से बदली भी जाएंगी। तो अगर कोई आदत आपने कई सालों में डेवलप की है तो उसको बदलने के लिए भी टाइम लगेगा। पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए। दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि जब हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो एक तरीका तो इसका ये हो सकता है कि उससे कोई बड़ा नशा हम ढूंढ लें। ओके, जैसे कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, तो मैं ध्यान में आनंद ढूंढने लगूं, क्योंकि ध्यान में नशे से कई गुना ज्यादा आनंद है। ओके, अगर मैं वो आनंद ध्यान के द्वारा प्राप्त कर पाता हूं, अगर मैं वो आनंद साधना के द्वारा प्राप्त कर पाता हूं, अगर मैं वो आनंद भक्ति के द्वारा प्राप्त कर पाता हूं, तो मुझे कभी भी उस नीचे आनंद के ओर जाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। एक व्यक्ति अगर भगवत स्वरूप का साक्षात्कार कर चुका है, एक व्यक्ति अगर सत्य का साक्षात्कार कर चुका है, तो आप अक्सर देखेंगे ऐसे व्यक्तियों की कोई भी बुरी आदतें नहीं होती हैं। अक्सर उनको दारू में स्वाद नहीं आएगा, उनको सिगरेट्स में स्वाद नहीं आएगा, उनको ऐसी चीजों में स्वाद नहीं आएगा। पर कभी कभार ऐसे होते हैं कुछ एनलाइटेंड बीइंग्स, क्योंकि उनका शरीर और मन से मोह पूरा हट चुका है। अब अगर उनको इस संसार में रहना है, तो कई ऐसे केसेस होते हैं मोस्टली, जब कोई व्यक्ति, कोई एनलाइटेंड पर्सन दूसरों को सिखाने के लिए संसार में रुका हुआ है, पर वो पूर्ण तरह से वैरागी है। अब वो संसार में रुकना चाहता है तो उसको फेक डिजायर्स बनाने पड़ते हैं, तो वो किसी एक दो डिजायर से क्लिंज करता है। मान लो उसको लड्डू पसंद आ गए,
उसको कोई और इच्छाएं पसंद आ गई तो फेक डिजायर्स बनाने पड़ते हैं, वो अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बात आती है अभी तो वासना की। तो वासना को हमें मिटाने के लिए पहले तो टाइम की आवश्यकता है। टाइम के साथ साथ आपकी वासनाएं मिटेंगी। वासना को मिटाने के लिए एक तो आपको साधना कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि हमें परमानेंट सोल्यूशन दो और क्विक होना चाहिए, क्विक सोल्यूशन चाहिए, एक गोली खाई वासना खत्म। ऐसे नहीं होता। कोई भी आदत है आपकी, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। पहले तो आपको ये समझना ही पड़ेगा, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आपको उस वासना को किसी चीज से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने अंदर कंटेंट फील कर रहे हो, पीसफुल फील कर रहे हो, अगर आप संसार को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो आपकी वासना अपने आप खत्म हो जाएगी। जब हम संसार की विषयों को इंपॉर्टेंस देते हैं, अहमियत देते हैं, तो वो चीजें, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, जितना ज्यादा आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस दोगे, जितना ज्यादा आप किसी चीज को अहमियत दोगे, उतना ही ज्यादा बलवान वो चीज हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा वो चीज आपको परेशान करेगी। तो आपके ऊपर है, आप किसी चीज पर कितना अहमियत देते हो, आप किसी चीज को कितना प्रायोरिटी देते हो। आप धीरे धीरे साधना करोगे, धीरे धीरे आप संसार के विषयों को प्रायोरिटी देना, अहमियत देना कम करने लग जाओगे। अपने आप आपका ध्यान संसार के विषयों पे कम होने लग जाएगा। अपने आप जब ध्यान करोगे, जब आप साधना करोगे, तो आप सांसारिक विषयों में लिप्त नहीं हो पाओगे। अपने आप जब ध्यान के आनंद का अनुभव करोगे, तो आपको संसार के आनंद या संसार के सुख छोटे लगने लग जाएंगे। तो वासना को खत्म करने का सरल सा तरीका है, समय चाहिए। दूसरा, कंटिन्यूस साधना चाहिए। तीसरा, संसार के विषयों की इंपॉर्टेंस जो आपने बना रखी है वो आपको खत्म करनी है। रूट कॉज मैंने आपको बता दिया। रूट कॉज ये है कि आप खुद के अंदर संतुष्ट नहीं हो, आप खुद पीसफुल नहीं हो, इसलिए वासनाएं डेवलप होती हैं। सारी वासनाओं की जड़ यही है कि आप संतुष्ट नहीं हो, आप शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हो, आप पूर्ण नहीं हो पा रहे हो। यही कारण है सारी वासनाओं का। पूर्ण कैसे हुआ जाए, शांति कैसे प्राप्त की जाए, पीस कैसे पाया जाए, उसका एक ही मार्ग है, साधना करके। संसार को कम इंपॉर्टेंस देके, संसार के विषयों को कम इंपॉर्टेंस देके, संसार के विषय जैसे पैसा हो गया, रिश्ते हो गए, अलग अलग लोग हो गए, अलग अलग मूवीज हो गई, टॉपिक्स हो गए, अलग अलग बातें हो गई, सारी चीजें संसार के विषय हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाओ मत, इसका मतलब ये नहीं अपने कर्तव्य करो मत, इसका मतलब ये है कि उनको अपने दिमाग में इतना इंपॉर्टेंस मत दो कि वो आपके दिमाग पर ही हावी होकर आपको ही परेशान करने लगे। उनको कर्तव्य की तरह देखो और उनको केवल अपने पास रखने वाले चीजों की तरह देखो। देखो, जितना आप किसी चीज को अपने सर पे रखोगे ना, उतना ही आपको हानि पहुंचाएगा। उनको एक हाथ की दूरी पर रखो, जब मन आया तब उसको उठा लिया, पर उसको अपने सर पर मत रख लो। ये बात समझने की। ओके, तो टाइम लगेगा वासना ठीक होने में, बट हो जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ठीक नहीं होती है, क्योंकि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जिनकी भी वासनाएं झलक जाती थी जब वो ध्यान कर रहे होते। कई सारे ऋषि मुनि जो अप्सराएं आ गई, वो बहक गए वासनाओं में लिप्त हो गए। तो वासना बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो और आप दृढ़ संकल्प रखते हो और आप कंटिन्यूअस काम करते हो, श्रद्धा से रोज साधना करते हो, तो वासनाएं खत्म होंगी ही होंगी। ओके, इम्पॉसिबल नहीं है ये, बहुत आसान है अगर आप आसान मानते हो तो। ओके, जैसे मंत्र में से एनर्जी होती है, वैसे नाम जाप में भी होती है। जी बिल्कुल सही। मंत्रस में जैसे एनर्जी होती है, नाम जाप में वैसी एनर्जी होती है। जब हम किसी नाम की बात करते हैं, ईश्वर के नाम की बात करते हैं, तो ईश्वर का नाम ईश्वर का ही एक स्वरूप है। मान लो मेरी आप बात कर रहे हो, मेरा नाम भव्य है, आप मेरी बात कर रहे हो, तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव आपके पास कौन है? भव्य, मेरा नाम।
अगर आप किसी और से मेरा बात करोगे तो मेरे नाम के द्वारा बात करोगे। ईश्वर का भी एक स्वरूप है उनका नाम। जितनी शक्ति ईश्वर में है उतनी ही शक्ति उनके नाम में है। आप उनका नाम का स्मरण करोगे, आप उनके नाम को जपोगे, आप उनके नाम को अपने मन में रखोगे तो ईश्वर भी आपके मन में रहेंगे। तो नाम और मंत्र आपको तो जपना चाहिए। देखो, अब कुछ मंत्र होते हैं जो दीक्षा लेने के बाद ही जपना चाहिए, इसलिए मंत्र से आसान है नाम जाप। नाम जाप कोई भी कर सकता है, या ओम का जाप सब लोग कर सकते हैं। कुछ मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, ये सब लोग जाप कर सकते हैं, पर प्रेफरेबल सबके लिए है कि नाम जाप किया जाए या ओम का जाप किया जाए। अहम ब्रह्मास्मि हो गया, ऐसे कई सारे जाप होते हैं, तो उनमें से कोई भी जाप आप कर सकते हो। जाप वेरी आसान है। ध्यान करने का सबसे आसान तरीका है जाप करना। आपको कुछ नहीं करना, बैठ के बस एक चीज को रिपीट करते रहना है, राम 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 राम। अब ये भी नहीं कि राम 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 करते करते पीछे कुछ और सोच रहे हो, नहीं, ध्यान आपका राम पे होना चाहिए, ध्यान आपका उस मंत्र पे होना चाहिए। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो वो ध्यान नहीं कहलाएगा, फिर वो मेडिटेशन नहीं हुआ, फिर वो एक मक्कारी हो गई, फिर वो धोखाधड़ी हो गई। कई लोग ऐसे होते हैं जो कई बूढ़े लोगों को मैंने देखा है, हाथ में माला लेके बैठ जाएंगे, जाप कर रहे हैं, अरे हाँ मंजू क्या हुआ, तुम्हारी बहू भाग गई क्या, अलग अलग बातें करते रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है ध्यान से, वो बस डर डर के माला हाथ में लेके बैठे हैं बस। तो ऐसे नहीं करना है। जब आप ध्यान कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान केवल उसी चीज पर होना चाहिए जिस चीज का आप ध्यान कर रहे हो। बाकी चीजों को आपको अपने मन से हटाना है। हटाएंगे कैसे? हटाना अलग से नहीं है, जब आप उसी पे ध्यान केंद्रित करोगे तो अपने आप वो हटने लग जाएंगे। आपको बस उसी चीज पे ध्यान केंद्रित करना है। ओके? Can anyone be successful person using this thing? Like many podcasts uses this technique to say that they help you to achieve a success. मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन में किसी भी तरह की सक्सेस प्राप्त करनी है तो उसके काम पर किसी एक चीज पर ध्यान लगाने की शक्ति उसके अंदर होनी ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी एक काम पर, किसी एक चीज पर, किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है या नहीं कर सकता है तो वो व्यक्ति कभी भी उस चीज पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कभी उस चीज में सफल नहीं हो सकता। सफलता प्राप्त करने की सबसे पहली चीज ही यही है कि आपको उस चीज पर ही ध्यान लगाना होगा। तो ध्यान लगाने की ये बहुत बड़ी एक बेनिफिट है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप और चीजों पर भी ध्यान लगा पाओगे। अगर आप किसी एक विचार पर ध्यान लगाना सीख गए, आप अपने ध्यान को एक चीज पर केंद्रित करना सीख गए। मेडिटेशन आपको यही सिखाता है कि आप कैसे एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। अब जब आप ये सीख गए हो कि एक चीज पर ध्यान कैसे केंद्रित होता है तो आप उस ध्यान को किसी भी एक चीज पर केंद्रित कर सकते हो। फिर आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। मान लो आप जब पढ़ाई करते हो तो आपके मन में 100 विचार चलते हैं। मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, और मेरे दिमाग में चल रहा है कि अभी चाय की खुशबू आ रही है, चाय बनने वाली होगी, 5 बज गए, चाय का टाइम हो गया, मम्मी ने चाय नहीं बनाई, चाय में अदरक डाली होगी, नहीं डाली होगी, बहुत सारे विचार आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं। अब इन विचारों की वजह से क्या होता है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें जो मेरी एफिशिएंसी है बहुत कम हो जाती है। उस काम को करने की वजह से अब मेरा पूरा ध्यान उस काम पे नहीं है। तो अगर मैं उन विचारों को हटा के, अगर मैं नॉर्मल व्यक्ति उस चीज के ऊपर 30% ध्यान लगा रहा है तो एक व्यक्ति जो उस चीज पर पूरा ध्यान लगा रहा है वो उसको एक्सपोनेंशियली जल्दी सीख जाएगा। मान लो आप नॉर्मली एक किताब पढ़ रहे हो, आपको एक चैप्टर पढ़ना है, आप उस पर कितना टाइम लगाओगे? अगर आप नॉर्मल तरह से पढ़ रहे हो, विचार आ रहे हैं आपके पास, आपको डिस्ट्रैक्ट करने हैं, तो आपको कई दिन लगेंगे उसको याद करने में। पर अगर आप अपना ध्यान एक चीज पर केंद्रित करना सीख गए तो आप केवल उसको एक बार देखकर अपने अंदर समाहित कर सकते हो, अपने मेमोरी में घुसा सकते हो, केवल एक बार देखकर, अगर आप पूरी तरह ध्यान लगाकर उसको कर रहे हो तो। पर ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप मेडिटेशन की पावर समझ जाओ, जब आप ध्यान की शक्ति समझ जाओ, जब आप ध्यान करना सीख जाओ, जब आप किसी एक चीज पर फोकस करना सीख जाओ।
और ये मेडिटेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ये किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, गेस्ट हरिओम यूजर। भैया। हरिओम। भैया मेरे को आपसे ये क्वेश्चन पूछना था, मेरे पास दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला हाँ क्वेश्चन जी। ये है, यूजी कृष्णमूर्ति ने ये कहा था कि इट इज जस्ट अ स्टिमुलस एंड आ रिस्पॉन्स विच क्रिएट्स द मोमेंट। जैसे कि एक बैक्टीरिया को आप अगर कोई स्टिमुलस दोगे तो वो उसका रिस्पॉन्स करेगा, तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर इंडिविजुअलिटी क्रिएट होती है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तुम हो, जैसे हम हैं, उतना ज़्यादा तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को शार्प करते रहते हो, तुम्हारा खुद का सेल्फ बन जाता है। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसे जो भी ये लोग बोलते हैं। जब मैं मेडिटेट करता हूँ, without thinking about that I can experience that, without thinking about that. And but मैं फिर contemplation कहीं ना कहीं से start कर देता हूँ, and you told me that not to contemplate. So my first question is, how should I leave contemplation? Because I think this thinking and this, judging things and putting label on them is kind of hindrance. Second question is, जब भी मैं किसी धार्मिक जगह पे जाता हूँ या कुछ स्पेसिफिक धार्मिक जगह पे या कुछ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन एक बार में, फिर अगला क्वेश्चन बाद में, ठीक है? तो देखो, पहली बात आपने कही कि कॉन्टेम्पलेशन करना मैंने मना किया है। मैंने सबको समझा देता हूँ, कॉन्टेम्पलेशन करना मैंने मना नहीं किया। मैंने ये कहा था इसको कि जब आप ध्यान कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, तो आप फालतू बातों में मत सोचो। मान लो आप किसी एक साधना की पद्धति में संलग्न हो, किसी एक साधना की पद्धति कर रहे हो, तो आपको बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना कि इसमें कैसे होता है, उसमें कैसे होता है, ये क्या है, वो क्या है। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, उनको लेबल्स नहीं देना है, अपने एक्सपीरियंसेस को लेबल्स नहीं देना है। आपको बस वो कार्य करने में ध्यान देना है, आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है। ये मैंने समझाया था। अब आप कह रहे हैं कि आप कॉन्टेम्पलेशन की आदत नहीं तो ये बात आपको समझनी होगी। अगर आपकी कॉन्टेम्पलेशन की आदत नहीं छूट रही है, मतलब आपका ध्यान उतना गहरा नहीं हुआ है अभी। जब ध्यान गहरा होता है, जब ध्यान आप डीप कर पाते हो अपना, तो कॉन्टेम्पलेट किसी और चीज पे होता ही नहीं है। कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए आपको दो विचार चाहिए, एक तो जिस पे आप ध्यान लगा रहे हो, एक जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो अलग से। तो जब आपका ध्यान बहुत गहरा है, तो आप किसी चीज और के बारे में नहीं सोच सकते, उसका मतलब आपका ध्यान अभी गहरा नहीं हुआ है। तो ध्यान गहरा कैसे करें? सबसे पहली बात जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाई थी, पिछले से पिछले शायद, कि सबसे पहले आपको उन विचारों को इम्पोर्टेंस देना कम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। देखो, आपको लग सकता है कि मैं आंसर्स को रिपीट करता हूँ, पर आप उन आंसर्स को समझ नहीं पाते हो। चीज बहुत सिंपल है। कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं प्यास कैसे बुझाऊं, कोई मुझसे पूछ रहा है मुझे गले में जलन हो रही है, कोई मुझसे पूछ रहा है मेरे गले में रूखा रूखा लग रहा है। सबका जवाब एक ही है, पानी पियो। ठीक है, पर अलग अलग तरह की दिक्कतें लेके आते हो, सबका जवाब एक ही है। इंपॉर्टेंस आपको उन सोचने की कम करनी पड़ेगी। आप यूजी कृष्णमूर्ति की उस बात को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उस बात को अहमियत दे रहे हो, इसलिए आप उस बारे में सोच रहे हो। अगर आप उससे उसकी इंपॉर्टेंस छीन लेते हो, तो वो विचार आपको परेशान नहीं कर सकता। दूसरी बात, आप जो कर्म कर रहे हो आपको उसी पे ध्यान देना है, आप जो साधना कर रहे हो आपको उसी पे ध्यान देना है। ये ध्यान कौन केंद्रित करना सिखाएगा? मेडिटेशन। कीप ऑन डूइंग मेडिटेशन, आपका ध्यान केंद्रित होता रहेगा, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड सेटिंग अप योर प्रायोरिटीज। आपको इंपॉर्टेंस सेट करनी है, सबकी अहमियत देखनी है, किसकी अहमियत है किसकी अहमियत नहीं है मेरे जीवन में, और अपने साधना पर ध्यान देना है। ये दो चीज करनी है बस, और तीसरी चीज कोई है नहीं। ओके, यस भैया, फेयरली अंडरस्टूड। ऐसा हमेशा हमेशा नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन। होता। यस थैंक्स। ऐसा हमेशा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब ये होता है तो मेरे मन में यही आता है कि स्टॉप कैसे करूँ। इस स्टॉप भी खुद ही होता है। जैसे आपने बताया, जब ध्यान थोड़ा सा गहरा हो जाता है तो ये चीज़ कंपैरेटिवली कम हो जाती है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जब मैं किसी सेक्रेट प्लेस पे जाता हूँ, किसी स्पेसिफिक सेक्रेट प्लेस पे जाता हूँ, तो विचार एकदम से बढ़ जाते हैं या एकदम से बहुत नेगेटिव भी हो जाते हैं कभी कभार। फिर वो ठीक हो जाते हैं अपने आप। बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, किसी सेक्रेट प्लेस पे जब मैं जाता हूँ या मैं किसी भी सेक्रेट डेटी के सामने होता हूँ, तो मेरे मन में नेगेटिव विचार बढ़ जाते हैं। एंड देन इट कम्स डाउन, बट एकदम से वो हमेशा बढ़ जाते हैं। चाहे अभी मैं कल मैं सत्संग में गया था,
और वहाँ पे भी सेम हुआ। कुछ दिनों पहले मंदिर गया था, तब भी थोड़ा हुआ। सो व्हाई दिस हैपेंस, एंड बहुत बारी मैंने नोटिस करा है, अगर मैं कोई भी ऐसी धार्मिक चीज़ करूँ, धार्मिक पर्टिकुलरली रिलीजियस थिंग, नॉट स्पिरिचुअल, या फिर कोई अगर ऐसी किसी उद्देश्य से स्पिरिचुअल चीज़ भी करूँ, तो भी मेरे मन में नेगेटिव विचार या फिर अनवांटेड विचार, जो कि ज़्यादा ही अजीब से लगते हैं, फालतू के, वो बढ़ जाते हैं। बट इवेंचुअली इफ आई कीप डूइंग, देन इट कम्स डाउन। तो ये विचारों की, नेगेटिव विचारों की वेव क्यों आती है? वेट, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया इसके बारे में, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो पहले विष निकला था। जब आप ध्यान करने बैठते हो तो पहले आपके नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव विचार आपके ऊपर आने लगते हैं। ये इस तरह है कि जब आप दूध को गैस पर चढ़ाते हो, तो गैस पर चढ़ाने से क्या होता है, जितना भी पानी दूध में होता है ना, वो पानी सारा भाप बनने लगता है। दूध पहले कुछ नहीं होता, सबसे पहले पानी उड़ जाता है, ठीक है। तो दूध से पहले पानी उड़ने लग जाता है। जितना भी पानी है, आप गैस पे चढ़ाओगे दूध को, तो दूध से पहले पानी उड़ने लग जाएगा। जब आप किसी सीक्रेट प्लेस पे जाते हो, किसी डेटी के सामने जाते हो, एक पावरफुल प्लेस पे जाते हो जो डिवाइन जगह है, वहां पर आपको तपाया जाता है, आपको हिलाया जाता है अंदर से, क्योंकि उधर ऐसी प्रेजेंस है, ऐसी एनर्जीज है जो आपको अंदर से स्कैटर कर रही है, आपको हिला रही है, आपको बिखेर रही है अंदर से। तो इससे होता क्या है, आपके अंदर जो भी नेगेटिव विचार है सबसे पहले ऊपर उठ जाते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो उधर से बाहर निकालती है। जब आप डिवाइन चीज के सामने आते हो, डिवाइन प्लेस पे जाते हो, तो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस पहले बाहर आते हैं। वो बाहर आना चाह रहे होते हैं, इसलिए आपको लगता है बहुत कोलाहल हो रहा है, बहुत बाहर आ रहा है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। धीरे धीरे जब आपका मन शांत होने लगता है तो वो अपने आप कम हो जाती है, उसको आपको कुछ करना नहीं पड़ता। और धीरे धीरे जैसे आप साधना करोगे तो आपके नेगेटिव विचार भी कम होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपके नेगेटिव विचार निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव विचार कम हो गए हैं, तो नेगेटिव विचार उतने बचे ही नहीं जो निकलेंगे। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है भाई, जब भी आप किसी दूध को पतीले पे चढ़ाओगे गैस पे, तो पहले पानी बाहर आएगा ही भाप के रूप में। तो इट इज नॉर्मल, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। ओके, थैंक्स भैया। ओके। तो आज का सेशन का टाइम हो गया है, तो आई गेस आप सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो अगले सेशन में आप आना ज़रूर, और अपने दोस्तों को लेके आना। तो अगले संडे को मिलते हैं। किस चीज़ का सेशन होगा वो मैंने आपको बता दूंगा संडे से पहले, क्या टॉपिक होगा सेशन का। तो मिलते हैं सब लोग अगले संडे। हरि ओम, हरे कृष्णा, बाय बाय।